जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। उनको फेंक देते, कितना अच्छा लगता, छोड़ दे उन सब चीजों को। अब जैसे शुगर के मरीज को अब मीठा तो अच्छा लग गया उसने, और डॉक्टर कहे भाई शुगर तो मरीज ये मीठा नहीं खाएगा, ना मिठाई ना चीनी, और वो फिर भी डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मरेगा फिर, और क्या इलाज है। तो चीनी मीठी तो लग रही है, इसमें कोई शक नहीं, मीठी भी है, लेकिन उसके लिए विष है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करना विष के तुल्य आपकी भक्ति को नष्ट कर देता है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे सो ससरैनी गैणी सुख ले। गुरु जी के सामने एंड बैंड नहीं बोला, क्योंकि गुरु जी के सामने जैसे भगवान के पास जाना होता है ऐसे ही दृष्टिकोण से आना चाहिए। अपनी फरियाद करे, जो भी आदेश हो श्रोधार्य करे और चल पड़े, चाहे मन कुछ भी सोचता रहे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, आपके सब दुखों से परिचित है, और वो आपके जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना ही निवारण आपको साथ साथ रिजल्ट देते रहेंगे। तो आपने समर्पण और श्रद्धा बढ़ानी है, उसके बढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, भक्ति कराई जाती है, दान पुण्य करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ताकि आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रभु आपके संकटों का निवारण समांतर करता रहेगा। अब जैसे आप यहाँ आए और आते ही आपको ठीक कर दिया, आप ना हो भूल गए भी यहाँ, क्योंकि हमने देखे झाड़े लवानी है, झाड़े लवाए लाया, हो गया, आराम हो गया, बस ये क्या वहां जाना नहीं भूल कर फिर। तो यहाँ आते भी आपको सुख दिया जा सकता है, लेकिन ये परमात्मा चाहते हैं कि ये बच्चा आते कुछ तो राहत अवश्य देगा, ताकि आपका विश्वास बने। और आप पर आज कलयुग में आगे हो इतने पाप है, गिनती नहीं, एक सुख थोड़ा बहुत मालिक अपनी तरफ से अवश्य देता आपको। फिर 100 संकट और हैं भी तो आपके ऊपर बैलेंस, वो भी निवारण करवाने हैं, तो फिर आपको बुलाया जाता है कि आप महीने में एक बार अवश्य आइए। आपको बुलाने का क्या तात्पर्य है कि यहां आने से आपको बहुत पुण्य मिलता है, आपको बहुत भक्ति लाभ होता है। आप बच्चे हो, आपको मालूम नहीं, ये दास डॉक्टर है जो भी आपको कैसे कैसे आपके अंदर शक्ति प्रवेश करवानी है, प्रभु की पुण्य कैसे प्रवेश करवाने हैं, फिर ये ज्ञान आपके हृदय में पहुंचाना है। और जिस दिन आपकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी, आप सपने में भी दुखी नहीं होगे, ये सत्कर मान लेना। क्योंकि पाप जब बढ़ जाते हैं, दिन में भी दुखी, सोए फिर भी दुखी, क्यों सपने भी बुंडे बुंडे आवे। और जब आप भक्ति करोगे, ढंग से लग जाओगे, आप वैसे भी सुखी, और स्वप्न में भी परमात्मा की भक्ति है, आरती करते होगे, कभी मंत्र कर रहे होगे, कभी मेरे गुरुदेव भगवान ये गा रहे होगे, स्वप्न में भी सुखी, यानी भक्ति स्वप्न में भी हो रही होगी। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवा ही नरक में जाई। ओह, जो गुरु जी के सामने चतुरता करता है, छल कपट करता है, उसकी जो सेवा है यानी वो पूजा समाप्त हो जाती है, धन भक्ति का, और कहते हो नरक में जाई, नरक में डाल दिया जाता है। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। शेष होके और समर्पण नहीं किया तो क्या काय का भगत वो, और ही कपट मुख प्रीत उचारे। अंदर तो दोष है, ऊपर तो मीठा बोला है, ये भगवान को पसंद नहीं। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। गुरु जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र सवान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। अपने आप क्या बताते हैं परमात्मा के, अपने गुरु जी की निंदा यदि कोई कर रहा है तो भी आपने सुननी नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गुरुजी की निंदा कान से भी सुन ली किसी नालायक ने, कहते हैं तो भी तू नरक में जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा। अब यहां समस्या एक आती है कि जैसे कोई
व्यक्ति है निकम्मा, वो बुराई कर रहा है गुरुजी की। आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या कहीं ऐसे स्थल पर बैठे हो, और वो चलो ऐसे वैसे स्थान पर हो तो उठकर चला जा, आदमी इतना तो कर ही सकता है। लेकिन बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, काफी लंबा सफर है, और वो कोई निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपके मन में शंका होगी कि मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनने का अर्थ ये है जैसे कोई आपके गुरुजी की बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके हृदय में वो नहीं समा रही है कि सच ठीक कह रहा है। आपका मन ये कह रहा है ये अनजान व्यक्ति है, इसको पता नहीं, ये वैसे ही कह रहा है। आपके हृदय में उसके हाँ में हाँ नहीं बनी, तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी। ये इनमें बहुत अंतर होता है एक एक बात में। और यदि आप उसके कहने से आपके हृदय में ऐसा आ गया कि हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा गलत काम कर ही दिया हो, तो आपने सुन ली, वो सुन ली, और आपके मन में स्वप्न में भी नहीं आए कि ये जो कह रहा सच्ची हो सकती है, तो आपने नहीं सुनी, तो आपको दोष नहीं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ताक पशुआ को फोकट ज्ञाना। ओए होए, अपने गुरु को छोड़कर और दूसरे में आस्था बनाता है। अब जैसे आप किसी भी कोई भी आपको इस भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो होई तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और उससे के चरण छूने लग जाए और उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत से, तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। जैसे कमाल था, कमाल वो मुर्दा जिंदा किया था प्रभु ने। एक दरिया में बहता हुआ एक मुर्दा शव जा रहा था 12-13 वर्ष के बालक का, और एक शेख तकी था सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का धार्मिक पीर। वो कबीर जी से ईर्षा करता था, और कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट का असाध्य रोग दूर हो गया था, जो शेख तकी से भी नहीं हुआ था, किसी से भी नहीं हुआ था। जिस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर जी में घनी हो गई थी। और वो जो पहले वाला जो वो परमानेंट उसका गुरु था धार्मिक मजहब की तरफ से, वो शेख तकी था। तो उस शेख तकी ने जब देखा